जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सत्या एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दो। तो बात करते हैं तैयारी की। तो कल हमने पढ़ा था चाल और समय और दूरी, ये पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। लेकिन अभी उसके बारे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज कुछ सवाल हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। क्वेश्चन है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे को क्या लिखा जा सकता है। क्वेश्चन है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, यानी 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, क्या है, किसके बराबर है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करना है। ये एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। इसमें हमने आपको कल बताया था, जब इसको आप देखो किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, तो सीधा विकल्प देखो, इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस तरह से लिखा गया है। ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड के सारे ऑप्शन लिखे गए हैं। एक है 8.5 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 10.5 मीटर पर सेकंड, तीसरा है 12 मीटर पर सेकंड और चौथा है 15.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। हमने आपको बताया था, बड़े से छोटे में बदलना है तो छोटे का गुणा करेंगे। किस छोटे का? 5/18 छोटे का। ठीक है, और छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो किसका गुणा करेंगे? बड़े का, यानी 18/5 का। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे आप? 30.6 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो यानी बड़े से छोटे में जाना है तो आपको गुणा किसका करना है? छोटे का। ठीक है, ये हो जाएगा 5/18। 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, 3 दाम 30 और ये 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2 पच्चे 10 और ये 1 हो जाएगा 5.1। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25, 5 एक्के 5, 25.5/3। इसको आप भाग दे दीजिए, 3 अटे 24, 3 पच्चे 15, 8.5 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर है। ठीक, अभी आगे देखते हैं। देखो, आज टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है। आप यहाँ आए हैं तो आप सॉल्व करना सीखिए। टाइम हम नहीं लेंगे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो आप इसको, इसके लिए यहाँ पे टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में पार कर देता है, तो पुल की लंबाई क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है, राम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में, किसमें? 5 मिनट में पार कर देता है। तो पुल की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, राम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में पार कर देता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? पुल की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि आप जान रहे हैं 5 मिनट में पार कर रहा है। यहाँ किलोमीटर में दिया है, यहाँ मिनट में दिया है। सबसे पहले यूनिट पे ध्यान देंगे। अगर ये किलोमीटर में दिया है और यह मिनट में दिया है तो इसको हम किलोमीटर में इसके बराबरी वाले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ठीक है, वो सवाल हल करते टाइम कर लेंगे। पहले मैटर समझते हैं। मैटर ये है कि पुल की लंबाई क्या है। पुल की लंबाई ज्ञात करना है। पुल की लंबाई मतलब कि जो पुल की लंबाई होगी वही इसके 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 मिनट में चली गई दूरी होगी।
तो दूरी बराबर होता है, क्या होता है दूरी बराबर, चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी का मतलब, दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक। चाल का है 15 गुणे समय है 5 मिनट। 5 मिनट को हम कर देंगे, आप किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा कर दिया जाता है। किसका गुणा कर दिया जाता है, 60 का गुणा कर दिया जाता है। तो मतलब ये हो जाएगा 15 चौका 60, 5/4। ये क्या होगा, किलोमीटर है, और आंसर दिया है मीटर में। किस में दिया है, मीटर में। मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करेंगे। कैसे, समझो बात को। अगर 1 किलोमीटर रहता है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर कैसे आया 1 किलोमीटर का, आपने 1 में 1000 का गुणा कर दिया, ठीक है। 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, आप कहोगे 2000। कैसे आया, 2 में 1000 का गुणा किया, तो 1000 गुणे 2 मतलब 2000, ठीक। इसी तरह से 5/4 किलोमीटर में क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे, बराबर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 250, और ये इसका गुणा करेंगे 250 5 1250। ये इसका आंसर हो जाएगा 1250 मीटर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये सवाल खत्म, मिटाए। सवाल को फटाफट खत्म करके रिवाइज कर लो। अगला सवाल है, 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर की रफ्तार से और दूसरा 3 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, जिसमें 4 किलोमीटर की रफ्तार वाला आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दूरी। सवाल समझिए। 2 आदमी, मार्कर, दो आदमी किसी दूरी को, 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी तय करते हैं। पहला आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा दूसरा आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से चलते हैं, तो पहला आदमी आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। क्या होता है, आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका सवाल है। 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी तय करते हैं। पहला आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा दूसरा आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या चाल से चलता है। तो पहला आदमी आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। क्यों पहले पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 किलोमीटर उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। ये तो अंतर है, आपको मालूम है।
यानी दोनों एक ही दूरी तय करते हैं, तो दूरी को दूरी को नियत मान लेते हैं। जब दूरी को नियत मान लेते हैं या दूरी ज्ञात करते हैं, तो वो मान लीजिए वो दूरी x है। हल कैसे करेंगे? माना तय की गई दूरी कितनी है? तय की गई दूरी बराबर x। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? समय ज्ञात करना है। अगर x दूरी है, पहला 4 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, दूसरा 3 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो पहले के द्वारा लगा समय, पहले आदमी के द्वारा लगा समय कितना होगा? पहले आदमी के द्वारा लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। कितना हो जाएगा? दूरी बटा चाल, x बटा 4। दूरी कितना है? x। कुछ है दूरी मालूम नहीं है, दूरी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, x बटा 4 हो गया, 4 उसका चाल है, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, जो कि दूरी x है और चाल इसका 4 है। ठीक है, दूसरा आदमी को कितना समय लगा? दूसरे आदमी को लगा समय बराबर x बटा 3, क्योंकि उसकी स्पीड 3 है। अब प्रश्न में यह कह रहा है कि इन दोनों में डिफरेंट जो है वह 30 मिनट का है, यानी कि इसके द्वारा लगा समय कम है और इसके द्वारा लगा समय ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर दूरी को नियत रख दिया जाए, दूरी बराबर रखी जाए, तो चाल बढ़ाने पर समय कम हो जाता है और चाल घटाने पर समय ज़्यादा हो जाता है। यानी इसको दूसरे आदमी को समय ज़्यादा लगा है और पहले आदमी को समय कम लगा है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, तो हम प्रश्न में क्या कह रहा है? जो समय ज़्यादा लगा है, तो कितना समय ज़्यादा लगा है? यानी ज़्यादा वाले समय, यानी इसमें x बटा 3 में से कम वाला समय यानी x बटा 4 में घटा देंगे, सॉरी 4, x बटा 4 में से घटाएंगे तो कितने का डिफरेंट है? 30 मिनट का। तो ये 30 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम 60 का भाग दे देंगे तो ये घंटे में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो ये 30 बटा 6 हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, या सीधा 30 दूनी 60 होता है, 1 बटा 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हल करेंगे। अरे लगान टीम जरा देखो, ये आ रही है क्या ये चीज़? लगान टीम आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12। 3 चौक 12 होता है, ये हो जाएगा 4x माइनस 4 तिहाई 12, 3x बराबर दिया हुआ है 1 बटा 2। ठीक है, चलो जगह नहीं बचा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ये है 4 में से 3 जाएगा, 4x में से 3x घटेगा तो कितना x होगा? 1x। कितना? 1x बटा 12 बराबर ये दिया है 1 बटा 2, इसका वैल्यू हो गया 1x बटा 12, इसका वैल्यू दिया है 1 बटा 2 जो है। ठीक है, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 12, या x बराबर 2 छक 12 6। क्या हो गया? क्या पूछ रहा था? दूरी आ गया x, क्योंकि हमने दूरी माना था 6x, ये हो गया 6 किलोमीटर। यानी ये दोनों 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो जिसमें से पहला आदमी आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक, इसी तरह आगे कुछ एग्जाम्पल है। आज एग्जाम्पल इसका सारा खत्म कर देते हैं और आप इसका प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, ताकि आपको पता चले कि इस पे से क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, 2 शहर ए और बी के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। यदि कोई व्यक्ति
इन दोनों शहर या कोई व्यक्ति इन दोनों शहरों को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। दो शहर ए और बी की दूरी 360 किलोमीटर है। यदि कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तथा वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगा? औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो उस व्यक्ति को चलो क्वेश्चन भी लिख देते हैं। यदि ए और बी दो शहरों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। कितना है? 360 किलोमीटर है तथा एक व्यक्ति तथा एक कार, व्यक्ति छोड़ो, तथा एक कार ए से बी की तरफ, ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा बी से ए की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो कार की औसत चाल क्या होगा? ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। यदि ए और बी दो शहरों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है तथा एक कार ए से बी की तरफ 40 की स्पीड से जाता है और वापस वही दूरी 60 की स्पीड से तय करता है, क्योंकि वापस भी आना है उसको, तो दूरी सेम होगा। कितना दूरी हो जाएगा टोटल? 360 जाने का और 360 आने का, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है? पूरी औसत चाल जो होता है वह कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ये फार्मूला है आपका, अप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा फार्मूला है। कुल दूरी हो गया, एक बार जाना एक बार आना, कितना है? कुल दूरी कितना हो जाएगा? 360 प्लस 360 720 बटा, यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको समय ज्ञात करना है, किसके अगेन? 360 के अगेन। यानी 360 किलोमीटर जब जाता है तो उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना पड़ता है। तो समय कितना लगेगा? तो पहला समय यानी जाने में लगा समय कितना होगा? जाने का समय क्या होगा? जाने का समय है 360, अरे लगान टीम जब देखो भाई, 360 समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यानी दूरी हो गया 360, 40 की 60, 40 है, 4 शून्य शून्य से कट गया, 4 9 36। समय कितना लगा? 9 घंटा। पहला टाइम 9 घंटा, दूसरा टाइम फटाक से, इतना तो दिमाग में कर लेना चाहिए। दिमाग देखो, मैथमेटिक का काम ही है दिमाग को जिंदा रखना, बाकी और कुछ काम नहीं। एक सवाल डेली हल करो, दिमाग जिंदा रहेगा। ठीक है, चलो बाकी अपना इतिहास भूगोल जो भी है जीएस पढ़ते रहो, लेकिन मैथ को छोड़ना मत। अगर मैथ छोड़ दिया तो सब छूट जाएगा। ठीक है, 6 छमा के 36, 6 घंटा कितना हो गया? 9 6 15। चलो अभी यहाँ से हल कर देते हैं। 720 बटा 9 6 15। तो इसको हम कट कर सकते हैं, 5 1 5,
5 चौक 20, 5 चौक 20, और ये हो गया 5 तिहाई 15, ये हो गया 3 चौक 12, 3 अठे 24। कितना औसत चाल क्या हो गया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी गया 40 से, आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर औसत चाल उसकी पूछ रहा है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। इसको वीडियो पॉज करके आराम से देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाता हूं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है, समझते जाना है। जो नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग, तो उसका रिप्लाई हम वहाँ कर देंगे। हमारी टीम जागती रहती है, वो आपको रिप्लाई कर देगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने तथा ऑटो से वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लेता है। एक व्यक्ति, ठीक है, मार्कर क्या हो गया? एक व्यक्ति पैदल जाने तथा ऑटो से वापस आने, ऑटो से वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का? ध्यान से समझिए, पैदल जाने तथा वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है, कहीं जा रहा है, पैदल जा रहा है और फिर वापस पैदल जाके ऑटो से वापस आ गया, उसको 8 घंटे लगे। तथा यदि वह दोनों ओर की दूरी, तथा यदि वह ऑटो से गया भी होता और ऑटो से वापस भी आया होता तो 6 घंटे लगते। यदि वह, सिंपल से लिखते, दोनों ओर की दूरी, दोनों ओर की दूरी ऑटो से तय करे, तो उसे 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 6 घंटे लगते हैं। तो यदि वह दोनों ओर की दूरी पैदल तय करे तो कितना समय लगेगा? दोनों ओर ऑटो से 6 घंटे लगते हैं, तो दोनों ओर की दोनों ओर पैदल चलने पर कितना समय लगेगा? ठीक, समय पूछ रहा है। पहली बार यदि वह पैदल जाता है तथा ऑटो से वापस आता है तो 8 घंटा लगते हैं। मान लो पैदल गया तो वह समय जो है x है, ऑटो से आया वह समय y है। ठीक, मान लो पैदल गया तो x है, ऑटो से आया उसको y समय लगा, दोनों मिला के कितना लगा? 8 घंटा। यानी x जाने में उसको x घंटे लगे, पैदल जाने में उसको x घंटे लगे, और पैदल आने में उसको y घंटे लगे। ठीक, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो, मतलब यहाँ पे कह रहा है x और y दोनों मिला के 8 है। ठीक, कितना है? 8। x और y का मान हो गया, x प्लस वाई का मान हो गया 8। तथा यदि वह दोनों ओर की दूरी ऑटो से तय करे, ये तो पैदल था, पैदल जाना था, और ये y से जाना था, ये y यानी ऑटो से आना था। दोनों ओर की दूरी वह ऑटो से तय करे, यानी y से जाना भी और y से आना भी, कितना हो जाता है? 6 घंटे। यानी y घंटा प्लस y घंटा, यानी दोनों मिला के कितना है? 6 घंटा। y और y 2y,
बराबर 6, एक y बराबर 2y का मान 6 है, एक y का मान कितना हो जाएगा 3। इसको यहां रख दो, एक y का मान, इस y का मान इसमें अगर रख देते हो तो x + 3 = 8, x में 3 जोड़ने पे 8 हो रहा है, तो इसका मतलब x कितना रहेगा 5, तभी तो 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा। कैसे, देखो गणित के नियम से क्या करते हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं ना, बराबर की वो साइड जाएंगे, दल चेंज करेंगे तो घटेंगे, ठीक है, इनका दल बदल दो, x बराबर 8 - 3 मतलब 5, ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई 5। इसका मतलब ये है कि पैदल जाने में उसको, सिर्फ जाने में उसको 5 घंटे लगते हैं, वापस आने में भी 5 घंटे लगेंगे क्योंकि पैदल ही आएगा, यही पूछ रहा है ना। दोनों ओर पैदल चलने पर कितना समय लगेगा, जाने पे 5 आने पे 5, मतलब कितना लगेगा 10 घंटा, ठीक, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाते हैं। चलो एक आध और देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा, क्या शुरू करें, वर्क एंड टाइम, यही शुरू करते हैं, इसको निपटा देते हैं दोनों को। चलो अगला क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक छात्र अपने स्कूल 15 मिनट पहले पहुंच जाता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर 9 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उस छात्र के घर तथा स्कूल के बीच की दूरी क्या है। सवाल समझो, बहुत बड़ा नहीं है, समझने की बात है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, सवाल देख लो, लिख देता हूं पहले, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर कोई छात्र अपने स्कूल 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने मिनट, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है तथा 6 किलोमीटर पर आवर की गति से जाने पर वह 9 मिनट देरी से पहुंचता है, तो छात्र के घर तथा स्कूल की दूरी क्या होगी, क्या ज्ञात करना है, छात्र के घर से स्कूल की दूरी, ठीक, ये ज्ञात करना है। यानी कि इसमें देखो 2 शर्त दिया गया है। पहला शर्त ये है कि वह 10 किलोमीटर की रफ्तार से जाए, और दूसरा शर्त ये है कि वह 6 किलोमीटर की रफ्तार से जाए। तो कंडीशन ये है कि अगर 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो वह 10 मिनट लेट हो रहा है, 15 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, क्या हो रहा है 15 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। और अगर 6 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो वह 9 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 9 मिनट, अब यहाँ सोचने वाली बात है, देरी का मतलब क्या है और जल्दी का मतलब क्या करना पड़ेगा। अगर तुम देरी से पहुंच रहे हो तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, अगर आप देरी से पहुंच रहे हो तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, और अगर आप पहले पहुंच रहे हो तो आपके टाइम में से बच जा रहा है, यानी घट जा रहा है टाइम, समय कम हो जा रहा है। तो यही फंडा समझना है। दूरी बराबर है तो दोनों कंडीशन में दूरी निकाल लेते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। पहले कंडीशन में दूरी क्या होगी, जब आपको मिल जाएगा क्या, चाल मिल गया, समय मिल गया, दूरी निकल गया,
दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे समय है 15 मिनट। लेकिन ये 15 मिनट रियल समय नहीं है, रियल समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब रियल समय में 15 मिनट कम हो गया। अगर रियल समय को हम टी माने तो टी में से 15 कम हो गया, 15 मिनट कम हो गया। तो कितना घंटा हो जाएगा? ये इतना घंटा हो जाएगा। ठीक है, कितना? 15/60 घंटा। इसको हम काट सकते हैं, 15 चौका 60 यानी 1/4 हो गया। ठीक, इसका गुणा कर दो, ये हो जाएगा 10 का टी में गुणा करोगे 10t माइनस 10 का 1 में गुणा होगा 10/4। ठीक है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2। चलो अच्छा, बाद में समझ नहीं पाओगे आप लोग। 10/2 यहाँ पे इसका गुणा 10 दूनी 20t माइनस 10/2, ये हो गया पहली दूरी। क्या हो गया? पहली दूरी। इसको हम समीकरण 1 भी कह सकते हैं। अब दूसरी दूरी क्या होगी? दूसरी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। सेम इसी फॉर्मूले में रखो, यहाँ पे कामा दे दो, ये हो गया 6 गुणे टी। लेकिन यहाँ पे देरी से पहुंच रहा है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसको, 9 मिनट ऐड हो रहा है उसके टाइम में, हो रहा है ना? 9 मिनट क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो 6t + 9 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 60t + 9/60। 6 दहा में 60, 10 हो गया। ये हो गया 60t + 9/10। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ये इसका वैल्यू है डी। डी डी दूरी मतलब डी है। ठीक है, तो क्योंकि वही दूरी दोनों तय करते हैं, एक 15 की स्पीड से, एक 6 की, एक 10 की स्पीड से, एक 6 की स्पीड से, दूरी सेम ही तय करते हैं, मतलब दूरी बराबर होगा। अगर हम इसको दोनों को इसका मतलब ये जो दूरी हमको मिला है 20t - 10/2 और ये 60t + 9/10 दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसको बराबर करते हैं। सवाल मिटा देता हूं, अब यहां आपको हल कर देते हैं। ठीक है, 20t - 10/2 इज इक्वल टू 60t + 9/10। 2 × 10, 5 का गुणा इधर, 20 × 100t - 10 × 50 बराबर 60t + 9, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा। चलो ठीक है, ये 100t है, t और t को एक तरफ कर दो, ये दोनों कुछ विशेष हैं, इन दोनों को अलग कर दो, ये भी अपने पार्टी में चले जाएंगे, इनको अपने पार्टी में लेके आओ। 100t है, यहाँ पे ये प्लस थे, इनके साथ थे, लेकिन यहाँ पे आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और ये यहाँ पे माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 100t में से 60t घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100t में से 60t हो जाएगा 40t बराबर 50 और 9 59, या t बराबर 59/40। ठीक है, ये है इसका आंसर। ये समय लग गया, और पूछ रहा था दूरी। हाँ, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का मतलब ये समय हो गया, इसका वैल्यू हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। ठीक है, ये t हो गया, इसको 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 ये समय हो गया, चाहे इसमें ही रखते हैं डायरेक्ट। नहीं नहीं, ठीक, कोई दूसरे समीकरण में, इसमें दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं।
ठीक है। डी बराबर हो जाएगा 6 गुणे 59/40 प्लस 9/60। 6 गुणे, इधर ऐसे कर देते हैं, 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 100। तो हो जाएगा 40 और 60 का एलसीएम 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। और 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27, 3 5 15, 16 17, 177 प्लस 9 दूनी 18। 6 का गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 20। और 177, 8 7 15, 7 1 8, 185/20, ये डी हो जाएगा। 185 में 20 का भाग दे दीजिए, या आप करेंगे 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35 बटा 5 चौक 20, 37/4 किलोमीटर है ये। किस में आया, किलोमीटर। अब आप देख लीजिए आंसर किलोमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है, उस हिसाब से आप हल कर लीजिएगा। वैसे ये यही आंसर है 30/4 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपके एग्जाम्पल थे। और अब यहाँ पे इसको हम, ये चैप्टर लगभग ख़त्म है और आप रिवाइज करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो आप टाइमिंग पे। टाइमिंग बहुत ज़्यादा जो लगता है उसको आप प्रैक्टिस करोगे। अभी भी आपके पास कम से कम 10 दिन है, 10-15 दिन है, उसमें आप मैथ पर फोकस कीजिए ताकि टाइम कम लग सके। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। महिलाओं, बुजुर्गों, जवानों और किसानों का सम्मान